सबसे बड़ा तो संविधान विरोधी आज यही निकल गया लोग। कौन? आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के लोग। अब ये सिर्फ भाजपा के पीछे पीछे घूम रहे हैं। आज संविधान दिवस था, इनको इस तरह का काम करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था कि संविधान के दिन बाबा साहब का हम विरोध करेंगे। बाबा साहब का थोड़ी विरोध कर रहा था, वो तो आप लोग सरकार का विरोध कर रहे थे। दलित विरोधी सरकार है आप लोग। अगर ये संविधान के मानने वाले होते तो आज विरोध नहीं करते ना। चिराग पासवान जी हो गए, आपका रहमान जी हो गए, ये सब मनुवादी सोच विचारधारा वाले हैं। संविधान की प्रतियां जब जंतर मंतर पर जलाई गई थी दिल्ली के, तो विपक्ष के तमाम जो नेता चुप थे, भारतीय जनता पार्टी के वो तमाम दलित नेता चुप थे, यहाँ तक चिराग पासवान भी चुप थे। जीतन राम मांझी हल्का फुल्का कुछ बोल रहे थे क्योंकि वो उस वक्त विपक्ष में थे, यानी कि एनडीए का हिस्सा नहीं थे, पर वो सिर्फ खाना पूर्ति के लिए बोल रहे थे। पर आज संविधान दिवस के मौके पर कितना भारत में संविधान लागू हुआ, क्या दलित अत्याचार कितनी रुकी है, कितनी थमी है, इन सभी मसलों पर बात करेंगे। हमारे साथ में डॉक्टर शैलेश सागर हैं, जो कि झुग्गी झोपड़ी के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए गए हैं। पहले तो आपको झुग्गी झोपड़ी के प्रदेश उपाध्यक्ष बनाए जाने पर आपको ढेर सारी बधाई। चलिए, धन्यवाद आपका, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा, ये बताइए, आज संविधान दिवस है, कितना बिहार में संविधान लागू है, कितना दलित अत्याचार रुका है? देखिए, आज संविधान दिवस है, और आज संविधान दिवस पे जो है हमारे यहाँ राष्ट्रीय जनता दल कार्यालय में काफ़ी विधिवत बड़ा कार्यक्रम आयोजित हुआ। इसमें बाहर से आए हुए समाजवाद लोगों ने जो समाजवाद पे विचार रखते हैं, अपने बातों को रखते हैं, वो लोग भी यहाँ पे मौजूद थे और अपने विचारों को रखा। अगर संविधान पूरी तरह से लागू करने की बात की जाए तो वो वर्तमान में बीजेपी सरकार, कांग्रेस भी जब रही है उसने भी पूरी तरह से लागू नहीं किया था, जो संविधान में हक अधिकार है। और भाजपा जो अभी वर्तमान में शासन कर रही है पिछले 10 सालों से, उसने भी हक अधिकार पूरी तरह से लागू नहीं किया है। लेकिन हमारे बिहार में अभी आपने देखा होगा, बिहार पहला ऐसा राज्य है, माननीय हमारे उप मुख्यमंत्री तेजस्वी जी ने कहा कि हमने बिहार के आरक्षण को 60% से 75% कर दिया, और केंद्र में बैठे हुए मोदी ने तो पहले ही कर दिया था, 10% आरक्षण दे दिया था। तो प्रयास किया जा रहा है कि पूरी तरह से इस देश के अंदर और राज्य में, हाँ, संविधान में जितने हक अधिकार हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी, सबका जो भी अधिकार दिया गया है, सबको जो है हम लोग पूरी तरह से लागू करें। पर शैलेश जी, एक बात ये है कि चिराग पासवान भी विरोध कर रहे हैं भीम संसद का, जीतन राम मांझी भी विरोध कर रहे हैं, अब आजाद समाज पार्टी जो भीम आर्मी है वो भी विरोध कर रही है कि जो महागठबंधन है सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रहा है, दलित को ठगने की राजनीति कर रहा है। देखिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहूँगा, जो आज इन्होंने विरोध किया है भीम संसद का, और साथ ही साथ जो आज संविधान दिवस था, ये चीज़ ना भीम आर्मी को ना आजाद समाज पार्टी को करना चाहिए था। भाई विरोध किया है वो आप लोग नहीं कर रहे दलितों के लिए काम ना, कि जो चिराग पासवान विरोध किया, आज चिराग पासवान जी ने जो विरोध किया है कि ये नहीं होना चाहिए, दलितों को ठगा जा रहा है। मैं कह रहा हूँ कि भीम आर्मी में कितने ऐसे नेता हैं, और उनके प्रदेश अध्यक्ष की बात मैं करता हूँ, क्या उनका और दिन नहीं दिख रहा था? सबसे बड़ा तो संविधान विरोधी आज यही निकल गया लोग। कौन? आजाद समाज पार्टी, भीम आर्मी के लोग। और जिन्होंने विरोध किया आज, काले झंडे, आज जो भी विरोध किया उन्होंने, जो भी अपने विरोध जताया है, जैसे चिराग पासवान जी हो गए, आपका रहमान जी हो गए, ये सब मनुवादी सोच विचारधारा वाले हैं, और ये भाजपा के गोदी में जाकर बैठे हुए हैं। सर, दलितों के लिए हक और अधिकार के लिए आवाज़ उठाते हैं चिराग पासवान, जीतन राम मांझी उठाते हैं, भीम आर्मी के जो तमाम नेता हैं वो उठाते हैं। इतने दिन से कहाँ सोए हुए पड़े थे? इतने दिनों से कहाँ थे ये लोग? ये जब आरक्षण जो है इतना कम था, SC ST के साथ अत्याचार हो रहा था, SC ST के साथ हत्याएं, बलात्कार, मर्डर, सारा चीज़ हो रहा था। देखिए, इनका काम है, विपक्ष में खड़े हैं, ना तो इनका अस्तित्व है। भीम आर्मी, आजाद समाज पार्टी मानते हैं अच्छा काम कर रहे हैं आप दलितों के लिए, क्या वो दलितों को ठगने का काम नहीं कर रहे हैं? आज संविधान दिवस था, इनको इस तरह का काम करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं करना चाहिए था। ये मैं इस काम का उन लोगों के लिए जो काम किया है विरोध करने का, ये पूरी तरह से गलत काम किया है। प्रदेश अध्यक्ष जो आपके हैं आजाद समाज पार्टी और भीम आर्मी के लोगों ने जो विरोध किया है, चिराग जी ने विरोध किया है, जीतन राम मांझी ने विरोध किया है, ये पूरी तरह से गलत किया है इन लोगों ने। विरोध करना तो लाजमी बनता है। बिहार में बिहार के जो तमाम नेता चुप रहते हैं, दिल्ली के जंतर मंतर पे जब संविधान की प्रतियां जलाई जाती है। अगर ये संविधान के मानने वाले होते तो आज विरोध नहीं करते ना। ये संविधान मानने वाले नहीं है। चिराग जी को देख लीजिए, मांझी को देख लीजिए, ये सब भाजपा के नेता जो पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी है। यानी कि आप कह रहे हैं चिराग जी और जीतन राम मांझी या फिर आजाद समाज पार्टी के तमाम नेता संविधान को मानवे नहीं करते हैं? बिल्कुल नहीं मानते हैं। अगर मानते तो आज विरोध नहीं करते, दूसरा दिन चुन लेते। आज सबसे बड़ा दिन था जब संविधान को एक्सेप्ट किया गया था। आज के दिन ये कतई नहीं होना चाहिए था। विरोध आपका मौलिक अधिकार है, मानता हूँ, आप विरोध करिए। आपने दिन कौन सा चुना है? संविधान दिवस को चुना। पूरा देश बधाई दे रहा है,
पूरा देश बाबा साहब को याद कर रहा है और आप सड़कों में विरोध करने चले हुए हैं। यही आपका मोनोपोली है, यही आपका वहाँ पे आपके उसमें लिखा गया है, आप जो पार्टी चला रहे हैं कि संविधान के दिन बाबा साहब का हम विरोध करेंगे। बाबा साहब का थोड़ी विरोध कर रहा था, वो तो आप लोग का सरकार का विरोध कर रहे थे। दलित विरोधी सरकार है आप लोग की। संविधान दिवस के दिन ही तो बाबा साहब के संविधान को एक्सेप्ट किया गया था। तो दलित विरोधी सरकार है कि नहीं आपकी? मेरी मेरी बिहार में दलितों की हितैषी है सरकार। कैसे दलित? राष्ट्रीय जनता दल और जेडीयू की जो सरकार अभी जो चल रही है 1 सालों से, आप देखिए, इससे पहले भी लालू प्रसाद यादव जी ने जो सरकार चलाया बिहार के अंदर में, हमेशा समाजवाद की बात की, दलितों की बात की, SC ST OBC की बात की। आज उन्हीं के सुपुत्र श्री तेजस्वी जी जो हैं उप मुख्यमंत्री के रूप में चला रहे हैं बिहार में, साथ में महागठबंधन के रूप में सरकार चला रहे हैं। दलितों के साथ, सबके साथ भलाई किया जा रहा है। नौकरियों की भरमार हो गई है, SC ST लोगों को न्याय की बात की जा रही है और न्याय उनको त्वरित कार्रवाई करके दिया जा रहा है। हम कैसे कह दें कि ये दलित विरोधी सरकार है? चिराग जी चेतावनी दे दी है 2024 में आप लोग को तरेगन दिखा देंगे दिन में। पहले वो जमुई से अपना सीट बचा ले चिराग पासवान जी, ठीक है। हाँ, अब उनके पिताजी नहीं रहे हैं अभी, वो पिताजी उनके थे, वो समाजवाद की बात करते थे। इनके पास कतई वो चीज़ नहीं है। वो पिताजी थे, उनके छत्र छाया में लोग इनको जो है बहुत फॉलो करते थे, लेकिन अब वो चीज़ें भी नहीं रही हैं। अब ये सिर्फ भाजपा के पीछे पीछे घूम रहे हैं, चाहे चिराग जी हो चाहे मांझी जी हो, भाजपा के दलाल बन के रह गए हैं। चलिए, तो चाहे चिराग जी हो या फिर जीतन राम मांझी, भाजपा के पीछे पीछे घूम रहे हैं और ये संविधान विरोधी ताकत है, ऐसा कहना है डॉक्टर शैलेश सागर का, जो कि राष्ट्रीय जनता दल के झुग्गी झोपड़ी के प्रदेश उपाध्यक्ष है। बहरहाल आपको हमारे बातचीत कैसे लगा, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बने रहे जोहार हिंद के साथ। जय भीम, जय भारत।